हम होम मेकर्स की लाइफ जितनी इजी और सिंपल दिखती है ना, यू नो व्हाट, उतनी होती नहीं है। ये कोई हम होम मेकर से आकर पूछे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अलग बात है कि हम मुस्कुराते हुए उन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानती हैं, क्योंकि ये हमारे रब्बे कायनात की देन है हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह। बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना मेरे नज़दीक, वो ये है कि हम किस तरीके से मंथली बजट को मेंटेन करते हैं पूरा महीना। पूरे महीने में हमने अगर कोई फंक्शन आ गया है तो घर की ऑर्गेनाइजेशन डेकोरेशन के साथ साथ उसी पैसों में हमने उस फंक्शन को भी अटेंड करना होता है, हमने अपने बच्चों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कुछ थोड़ा बचाना भी होता है, सेविंग भी करनी होती है, डोनेशन भी देनी होती है, और साथ ही साथ जो है वो हर चीज़ मेंटेन करनी होती है। तो आज बस कुछ ऐसी सलीकामंदी वाली टिप्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसी गुड हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब हम अपने घर को, अपनी फैमिली को और अपने आप को मेंटेन करना जान लेते हैं ना, तो बस फिर हम पीसफुल लाइफ अचीव कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। दिल से शुक्र कर रही हूँ आप सबके लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं कि जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हो। आज के ज़माने में किसी को दुआ दे देना ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी पॉजिटिव ऑडियंस मिली है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबकी, मैं कहती हूँ, दिली मुरादें पूरी करे, और आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। तो इसीलिए जाके ना लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और यकीन करें कमेंट तो आप लोगों के ना, मैं कहती हूँ, वो तो एक नेक्स्ट लेवल की मुझे खुशी दे रहे होते हैं, और मेरे दिल से दुआ आप सबके लिए निकल रही होती है। तो बस जी, इसीलिए जो नए लोग आते हैं वो भी मेरे साथ मेरी फैमिली बन जाते हैं, मेरे साथ बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई कर रही होती हूँ। वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़ में मेरे व्लॉग्स देखे जा रहे हैं, अप्रिसिएशन की जा रही है, अप्रिशिएट करते हैं आप लोग। सो थैंक यू सो मच। इसीलिए नए लोग भी अपने नेम, अपने सिटी, अपने कंट्री को जो है वो कमेंट में लिख दिया करें, ताकि फिर मुझे पता चल जाता है, मैं फेमिलियर हो जाती हूँ सबसे। तो यहाँ पे जी आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि घर की ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप की लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन, अपने बच्चों की जो, मैं कहती हूँ, रूटीन की मेंटेनेंस, आपने उसी बजट के अंदर अंदर रहते हुए, और फिर बाहर के भी कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, उनको किस तरीके से आपने मेंटेन करना है। तो सबसे पहली टिप जो मैं आप लोगों को दूंगी वो ये है कि अपना ना एक बजट बना लिया करें। मंथली बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट तो हम बनाते हैं, लिख के हम छोड़ देते हैं, पैसे हमारे सारे इकट्ठे पड़े होते हैं एक ही जगह पे। ऐसे नहीं करना, आपने डिवाइड करनी है, सेपरेशन करनी है सारे पैसों की। आपने डिफरेंट डिफरेंट रख देना है, लेबल कर देना है। ये मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी आपको सिखाया हुआ है। एज अ बिगनर आप यूज़ कर सकते हो, आप पाउचेस यूज़ कर सकते हो, आप क्लचेस यूज़ कर सकते हो। आप इस तरीके से जब डिफरेंट वे में आप अपने पैसे रखना शुरू कर दोगे ना, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में पहले भी इसी तरीके से बताया, जो बिगनर्स है ना, तो आपको जैसे ही बजट मिलता है ना मंथली, तो आपने उसको ना डिवाइड कर देना है। और उसके लिए ये देखिए, इस तरीके से बैग्स मिलते हैं, ये बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। इस तरीके से भी आप पार्टीशन कर सकते हैं, वरना आप क्लचेज़ होते हैं हमारे घरों में, उसकी डिफरेंट जिप्स में आप जो है वो उसको लेबल करके आप रख सकते हैं। पोटली बना के रख सकते हैं, पोटली कपड़े की बना के रख लें। ये बिगनर्स को मैं टिप दे रही हूँ। जब आप यूज़ टू हो जाते हैं ना, फिर आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता होता है भाई इतने इतने पैसे मैंने डिवाइड करने हैं। जब आप जिम्मेदार हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को जिम्मेदार बनाने के लिए ना कुछ यार चीज़ें होती हैं जिनको स्टार्टिंग में हमने अडॉप्ट करना होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमारा एशियन कल्चर है, इसमें हमारी 24-25 साल की उम्र में शादी हो जाती है, 23-24 साल में, कई ज़्यादा हद 26-27 साल में होती है शादी, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की शादी 23-24 साल की उम्र में कर दी जाती हैं। तो वो इतनी यूज़ टू नहीं होती हैं ऐसी चीज़ों से, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की वो आदी नहीं होती, क्योंकि हम अपने ना घर में बड़ी फेरी टेल की दुनिया जी रहे होते हैं, हम फेरी वर्ल्ड में होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता चलता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, नहीं आइडिया होता आपको, आप तो बड़े वो होते हो, बस पैसा मिला आपको, पॉकेट मनी मिली, आपने वो खा ली, यूनिवर्सिटी में खिला दी, गिफ्ट्स दे दिए, ले लिए, आप बस इतना होते हो। लेकिन जब ये जिम्मेदारी बढ़ती है ना आपके ऊपर सर पे, फिर पता चलता है यार इन पैसों को आपने खुद अवॉइड करना है, कि नहीं, जिस चीज़ के पैसे मैंने डिवाइड कर दिए हैं, सेपरेटर बना दिए, उस पैसों को मैंने किसी और चीज़ में नहीं जो है वो यूज़ करना। जैसे अब बिल्स के आप अलग रख लो, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में से सेविंग भी किया करो। चाहे 500-1000 निकाल के ना, उसको आपने भूल जाना है उन पैसों को जो आप बचा रहे होते हो। और अगेन उन पैसों में से कुछ जो सेविंग के पैसे होते हैं ना, उसमें से कुछ डोनेशन भी देनी है, क्योंकि सदका आपको पता है हमारे दीन में
कितना इसका अजर है, कितना सवाब है और सदक़े से सदका देने से कितनी बलाएँ टल जाती हैं। तो ये आपके काम को ना ईज़ी कर देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ये देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ ना, ये घर की ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ-साथ आपकी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करने वाली चीज़ें हैं, कि घर तो हमारा ऑर्गेनाइज़ हो ही जाएगा इन चीज़ों में जब हम पैसे बचाएँगे, हर चीज़ के लिए प्रॉपर हमने बजट बनाया होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसे होएगा ही नहीं कि आप मंथ के एंड पे रोना शुरू कर दें, जी हमारे तो पैसे ही नहीं बचे, अब क्या करें? जब प्रॉपर प्लानिंग की होगी, प्रॉपर डिवाइड की होगी हर चीज़, तो फिर कैसे कोताही होगी? तो यही चीज़ें हैं जो हम लोग जो है कोताही कर जाते हैं और फिर हम अपनी ज़िंदगी को और अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। अच्छा जी, सेकंड टिप मेरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने घर में उतना ही सामान रखें जितनी ज़रूरत है बस। ये तो वैसे भी कफ़ाये शारी में भी आता है, ये हमारे दीन में भी हमें बहुत बड़े-बड़े सबक दिए हुए हैं, आप कुरान की हिस्ट्री देख लें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ, नहीं नो डाउट लेडीज़ को शौक होता है, हम ख़वातीन को होम मेकर्स को शौक होता है अपने घर को डेकोरेट करें, वो ये चीज़ आई। मैं बात कर रही हूँ डेकोरेशन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है कई घरों में अगर आपकी ज़रूरत के सामान चीज़ें पड़ी हुई हैं तो 4-4 5-5 एक्स्ट्रा रखी हुई हैं आपने क्रॉकरी में, ग्रोसरी वगैरह में, इतनी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा रखी होती है। कुछ चीज़ें तो आपको पता है ख़राब हो जाती हैं। ये अगर हम ये सब्ज़ियाँ या दालें इस तरह एक्स्ट्रा ले आएँ या फिर क्रॉकरी भी एक्स्ट्रा हम लेकर आते हैं, फिर इससे हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है उस जगह की सफाई में। आप खुद सोचिए किचन में अब कबर्ड्स हैं, छोटा किचन है, छोटी कबर्ड्स होंगी, कम कबर्ड्स होंगी, तो उसमें आप इतना ज़्यादा सामान भर देंगे तो एक तो सामान आपसे मेंटेन नहीं होगा, दूसरी चीज़ आपको नज़र ही नहीं आएगा क्या चीज़ आपने यूज़ करनी है और क्या नहीं, तीसरी चीज़ उसकी डस्टिंग के लिए, उसको वॉश करने के लिए, क्योंकि इन बर्तनों को वॉश तो किया जाता है ना, कबर्ड्स की जीनत बना के तो नहीं रखा जाना। तो इसीलिए उतना ही घर में चीज़ें रखें जितनी ज़रूरत है। हाँ, जब वो चीज़ें यूज़ हो जाएँ, जब वो चीज़ें काम के आपको पड़ जाएँ, तब जाके आप नई चीज़ें बाय कर लें। इससे आपके पैसे की भी बचत होगी और आपका घर और आपकी ज़िंदगी सुकून में आएगी। क्योंकि जब हमारे घर में इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है ना, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं कि एक होता है ना, मुझे तो बड़ा होता है कि यार किस तरीके से अब सफाई करनी है, इतना ज़्यादा काम हो गया, इतना ज़्यादा पेंडिंग हो गया है। तो इसी वजह से ना इस चीज़ को आपने, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो डीक्लटरिंग जो है ना, आपने अपने घर में करनी है। और वो सिर्फ किचन की चीज़ों की या रूम की चीज़ों की नहीं होती, ऐसी 100 चीज़ें होती हैं हमारे घर में, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ डेकोर आइटम होते हैं जो हम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, स्टोर रूम की ज़ीनत बना के रखे होते हैं। कुछ शूज़ होते हैं, आपकी कबर्ड के अंदर चीज़ें होती हैं, चार्जर्स होते हैं, वायर्स होती हैं, यूएसबीज़ होती हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो नहीं यूज़ कर रहे होते। कुछ ऐसे हमारे, मैं कहती हूँ ऐसे गैजेट्स होते हैं जो नहीं यूज़ में आ रहे होते या फिर टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने संभाल के रखे होते हैं ऐसे ही बस शौक किया। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कबाड़ जमा करने का सही बता रही यार, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी, बट ऐसा होता है जिसकी वजह से हम पैनिक होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। क्योंकि देखो, हम होम मेकर ने सिर्फ घर को नहीं ऑर्गेनाइज करना, हमने साथ साथ अपने बच्चों को भी देखना है ना, रोज़ उनको शार देना है। जैसे अब यहाँ पे मोहम्मद को मैं शार देती हूँ रोज़ सुबह। आप लोग कहते हो आप ही अपनी रूटीन शेयर करें, तो मैं अपनी वीडियोज़ में कर रही होती हूँ थोड़ी मोती थोड़ी मतलब ना इतनी कर ही रही होती हूँ रूटीन शेयर आप लोगों के साथ। ज़ाहिर सी बात है, जो भी वीडियोस बनाती हूँ रूटीन के साथ ही साथ मोटिवेशनल बात कर देती हूँ या फिर कुछ आपको सिखा देती हूँ, तो साथ साथ रूटीन के साथ साथ ये चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो इसी वजह से ना हमने अपने घर में अपने आप को भी, मैंने ऐसी ऐसी औरतों को देखा है यार, उनके नेल्स नो डाउट आपको लंबे रखने का शौक है तो रखें, लेकिन वो इतने गंदे होते हैं ना अंदर से, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता अपनी केयर करने के लिए। बाल उलझे हुए होते हैं, बालों पे कभी ऑयलिंग की नहीं होती, बाल रफ हो जाते हैं, और फिर जब 30 साल की उम्र के ऊपर वो जाना शुरू होती है ना, 35 के अबव, तो वो फिर 50 साल की लगना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी केयर ही नहीं की। वो घर के कामों में, अपने बच्चों में इतना वो हो गई थी इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स को पर अमल नहीं किया। उन्होंने अपने घर से मेस जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की। रोज़ सफाई तो कर रही हैं, रोज़ हर काम तो कर रही हैं, लेकिन एक स्ट्रेस में है, एक पैनिक कंडीशन में। और वो स्ट्रेस, आपको पता है, स्ट्रेस आपको ज़हनी दबाव देता है, ज़हनी टेंशन देता है, जिससे आप जो है वो फ्रेश नहीं लगते, आप हेल्दी नहीं रहते। तो इसी वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से ना आप बहुत ज़्यादा ईजी फील करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्फ केयर। अपने आप के ऊपर तवज्जो दें। मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। देखो, घर ऑर्गेनाइज तब होगा जब आप अपने ऊपर तवज्जो देंगी। जब आपकी सेहत ही कुछ करने के काबिल नहीं है, आपने सारा मेड के ऊपर रखा हुआ, मेड आई सफाई कर गई, काम कर गई, वो चलेगी। मेड, आपको पता है सेटिस्फेक्शन नहीं होती मेड के काम से। मुझे तो नहीं होती थी, पहले मैंने मेड रखी हुई थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। आंटी आती थी तो ना उनको आर्थराइटिस हो गया, बोन्स इशू हो गए थे उनको। वही बात, उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा। वो 45-50 की हुई तो उनका ये हालात हो गए 45 से अब, तो वो काम नहीं कर सकती बेचारी। हाँ, उनका बेटा जो है, आप कई दफ़ा मेरी वीडियोस में देख रहे हो, तो
उनका बेटा और बेटी छोटे हैं, तो मैं प्लांट्स में जब भी कुछ छत की सफाई करनी होती है तो मैं उनको बुला लेती हूँ। बच्चे छोटे हैं बट मैं इतना काम नहीं करवा सकती, लेकिन ये कि चलो एक हेल्पिंग हैंड मुझे मिल जाता है जब छत की सफाई करवानी होती है, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ हेक्टिक काम होता है। तो इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि आपको ना अपने ऊपर इतना भी नहीं बर्डनाइज अपने आप को कर लेना कि आप आफ्टर 30 कुछ करने के काबिल ही ना रहो, ऐसा होता है। और आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस जो है, हड्डियों की बीमारियां औरतों में ज़्यादा होती हैं। औरतों में क्यों ज़्यादा होती हैं? जाहिर सी बात है, हम बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, काफ़ी चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर, जो फिर हम अपनी डाइट अच्छी ना रखें, अपनी सेहत का ख्याल ना रखें, हम अपने आप को ना ले डूबते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं कहती हूँ, तब भी आप हर चीज़, आप लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे हर चीज़ को मेंटेन कर लेती हैं। अपने अंदर एनर्जी तो पैदा करें उस काम को करने में। जब एनर्जी नहीं होगी, आप पूरा दिन आपका दिल करेगा बस सोए रहें, सुस्ती छाई होगी, आप बेड पे ही लेटे रहेंगे, तो घर कैसे आपका ऑर्गेनाइज होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बल्कि आप सड़ेंगे, कुड़ेंगे अंदर ही अंदर, आप कुड़ते जाएंगे कि मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। वो एक अलग स्ट्रेस देंगे आप अपने आप को कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, घर गंदा होगा, बच्चे गंदे होंगे, आप खुद गंदी रहेंगी, आपका मियाँ आपसे खुश नहीं रहेगा। तो इसी वजह से ना अपनी केयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से। हम क्या करते हैं, हम इतनी चीज़ें दूसरों के लिए बना रहे होते हैं, लेकिन अपने आप के लिए हम कहते हैं हमारा तो दिल ही मर गया। ऐसे मेरे साथ पहले होता था कि मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ ना, मेरा दिल ही नहीं करता था नाश्ता बनाने को। फिर मैंने कहा नहीं, ये तुम क्या कर रही हो, मतलब अपना टाइम स्पेशल रखें, मी टाइम, क्वालिटी टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करें, अपने आप को देखें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी हमारे ऊपर अमानत है। इसके सवाल जवाब होने ऊपर जाके हम ये नहीं आगे से कहेंगे हमसे, अब जब हमारा रब पूछेगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए क्या किया, हम कहेंगे हमने दूसरों के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी। आपने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या किया? आप अपनी रोटी को, अपनी हेल्दी डाइट को दूसरों को देते रहे, खुद आप बचत करते रहे। ये बचत नहीं मैं कह रही, ये सेविंग करने को नहीं कह रही, ये तो आप अपने ऊपर नुकसान करिए, सेविंग कहीं नहीं हो रही। फिर 40 के बाद जब आपके ऊपर मेडिसिन का खर्चा होगा, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर होगा, तो वो जितनी सेविंग की होगी उससे डबल लग जाएगी आपकी मेडिसिन पे। क्योंकि पता है आर्थराइटिस की कितनी हैवी मेडिसिन आती हैं, और ये आपको पता ही है उन मेडिसिन के, स्टीरॉइड्स के, क्योंकि आर्थराइटिस ऐसी एक टाइम आता है आपको स्टीरॉइड देना शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स, और उन स्टीरॉइड से आपके बाकी जो है ना बॉडी ऑर्गन्स वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। स्टीरॉइड ऐसी चीज़ होती है, वो वक्ती तौर पे तो आपको आराम दे देती है, लेकिन आहिस्ता 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 आपकी बॉडी को, मैं कहती हूँ, गल जाती है आपकी बॉडी को डैमेज कर रही होती है, और इससे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी। तो इसी वजह से अपने आप को यार, वो ही बाद में स्टीरॉइड्स लेने हैं, हैवी मेडिसिन लेनी है, तो अच्छा नहीं कि आप अभी से डाइट ले लो, अच्छे से अपना ख्याल रख लो। हर चीज़ आपके लिए मैं कहती हूँ अवेलेबल होती है, हर चीज़, बस आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए और आपकी चाहत होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। तो फिर देखो आप कैसे यूं चुटकियों में अपना घर ऑर्गेनाइज करना जानते हो, यूं चुटकियों में। तो इसी वजह से इन चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है, अपने घर में ना जिस भी एरिया से गुजरे, सिर्फ अपने रूम को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपका वो पूरा घर। ससुराल में मुझे पता है जॉइंट फैमिलीज होती हैं, यार जेठानी ने नहीं किया हम क्यों करें, ऐसा सोचना ही नहीं है यार। अल्लाह ने आपको ताकत दिया, अल्लाह और देगा ताकत आपको, जब आप पॉजिटिव नेचर के साथ चलोगे। जहाँ से डाइनिंग एरिया से गुजरे हो, अगर कोई चीज़ पड़ी है, कोई कप पड़ा है, उठा लो ना, क्या जाएगा आपका। आप भी छोड़ दोगे तो फिर आप खुद सोचो उसमें और आप में फ़र्क क्या होगा। कुरान की हिस्ट्री खोल के देख लो, हमारे अम्बिया कराम रज़िया ताला उन्होंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, टिट फॉर टैट नहीं किया। हाँ, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर बदला लिया बाद में, लेकिन वो तो बूढ़ों के साथ भी अच्छा कर जाते थे। तो आप भी ऐसे एग्जाम्पल सेट करो। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, हमारी जेठानी कुछ नहीं करती, देवरानी कुछ नहीं करती, हम क्यों करें। तो यार देखो, उसने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, आपने अल्लाह को अपने सवालों के जवाब देने, उसने अपने देने हैं। तो क्या आपने भी उसके साथ जाना है जहाँ पे अल्लाह उसको लेकर जाएगा। तो फिर अगर कोई बुरा कर रहा है, अल्लाह ने उसका अंजाम रख दिया हुआ, तो आपने भी अपना अंजाम, क्योंकि हमें तो पता है ना, हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ने हमें, हमारा दिमाग एक्टिव रखे, हमें पता है अच्छे और बुरे में फ़र्क किया है। तो इसीलिए यार, और मैं एक चीज़ कहती हूँ, जब आप अपने घर से प्यार करते हो ना, उसकी एक एक ईंट कुछ की चाहत करते हो, चाहे घर छोटा सा है, चाहे कुछ भी नहीं है उस घर में, चाहे एक चारपाई है, एक बेड है, वो घर में इतनी रहमतें, इतनी नेमतें अल्लाह सुब्हान ताला निछावर करते जाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग खुद देखते हो, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, लेकिन सब्र का फल तो मिलता है ना, वो तो हर हाल में, वो तो ये गारंटी है, ये मैं नहीं कह रही, है मेरा रब कह रहा है। सब्र के साथ बस अपने कामों को वाइंड अप करने की कोशिश किया करें, मतलब काम को किसी के सर पे नहीं छोड़ना आपने खुद देखना है। ठीक है यार, गुजर रही हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी आज के ज़माने में सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी हुई, और क्या चाहिए। 2 हाथ पाँव सलामत रखें, उठा लेंगे तो क्या जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपके अमाल में सवाब लिख दिया जाएगा, आपकी नेकी लिख दी जाएगी। शायद उस नेकी से आपकी ज़िंदगी दराज हो जाए, शायद उस नेकी से आपको अल्लाह ताला फ्यूचर में ऐसी दौलत से नवाजे कि सब शॉक्ड हो जाए।
मेरी मामा के साथ ऐसा हुआ है, नो डाउट। मेरी मम्मा ने यकीन करें अल्लाह का दामन कभी नहीं हाथ से छोड़ा था। मेरी मम्मा का इतना बिलीव है ना, आप लोग कहते हो ना आपल वशाप ही आपका बड़ा बिलीव है, मैं कहती हूँ मेरे अंदर ये जो 5% चीज़ आई है ना, ये मेरी मम्मा की वजह से आई है। मेरी मम्मा का ना अल्लाह पे एक नेक्स्ट लेवल का बिलीव है। यानी मेरी मम्मा के साथ अगर फुल बुरा भी हो रहा होगा ना, तो वो कहेंगी अल्लाह की मर्ज़ी है, और वाक़ई ऐसा ही हुआ है। वो लोग जो मेरी मामा को स्टार्टिंग में तंग करते थे, वो आज जो है शॉक्ड होके बैठे हुए हैं, जैसे मेरी मामा को अल्लाह ताला ने रहमतों और नेमतों से निछावर की है। अल्लाह ताला देता है सिला, और वो सिला मैं कहती हूँ हम बहन भाइयों ने अपना लाइव देखा हुआ है। क्योंकि मेरी मामा कभी किसी के सामने बोलती नहीं थी, कभी किसी को नहीं था कहती, इल्ज़ाम नहीं लगाती थी, कभी किसी की बुराई नहीं करती थी हम बच्चों के सामने। इवन कि उनके साथ होता बहुत बुरा था। होता है ना ससुराल में कुछ लोग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं आपके मामला जब आपकी शादी होती है। तो मेरी मम्मा हमेशा से चुप रही हैं, उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और यकीन करें उसका आउटपुट आज हमें नज़र आता है। चाहे कुछ साल लगे, चाहे बहुत साल लगे आपके सामने, लेकिन वाकई में वो नज़र आता है। अल्लाह ताला वाकई आपको दे देता है हर चीज़ से, और वो दूसरों के सामने आपको फिर ऐसा खड़ा करता है ना, कि वो लोग जो कल को आपको नीचे कमतर समझ रहे थे, वो आज आप ही के नीचे लगे हुए हैं, वो आज आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाली है। अच्छा जी, यहाँ पे बता दूँ, सेल्फ़ केयर की बात कर रही थी, तो अपने आप की ना बालों के मामले में, क्योंकि आपको पता है आप जब 40 या 35 के अबव होते हैं तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ के तो 30 साल के बाद होना आपके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डिफरेंट टाइप के ऑयल यूज़ कर रही होती हूँ आजकल। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला हेयर फूड ऑयल, ये काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग भी इसको रिकमेंड कर रही हूँ। अगर मंगवाना चाहो तो मंगवा लेना, 2000 की बोतल है। अगर इसको नहीं मंगवाना तो मैंने एक आप लोगों से रेमेडी हेयर ऑयल की घर में बनाना सिखाई हुई है, और वो इतना इफेक्टिव है ना। ये तो मैंने उससे पहले ऑर्डर किया हुआ था, अब ख़त्म तो करना है, एक चीज़ ऑर्डर करवा दी जाए तो अब उसको यूज़ तो करना है, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो इसी तरीके से ना, फिर जो मस्टर्ड ऑयल है, फिर सरसों का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, ये जो बेसिक ऑयल्स हैं ना, ये अपने घर में रखें आप। ये कोकोनट ऑयल हो गया, ये बहुत अच्छे ऑयल हैं। और मैं कहती हूँ हम इतनी महंगी चीज़ें मॉइस्चराइजर्स ला रहे होते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूँगी ना, यू विल बी शॉक्ड। क्योंकि आप लोग कहते हो ना पलवशा आप, आपके हाथ माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत हैं, क्या राज है। मैं आपको अपनी मामा के हाथ पाँव दिखाऊंगी, और अपने नाना अबू के पाँव दिखाऊंगी, क्योंकि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोग एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो हम जितना ऑर्गेनिक रहेंगे ना, ये मेरे नाना अबू कहते हैं हमेशा, हम उतनी देर सर्वाइव कर पाएंगे। हम जितना ये बाहर की चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देंगे, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, ये ला रहे हैं हम, वो ला रहे हैं यार, मैं बदतरीफ़ी नहीं करी, लेकिन बस मुझे सूट नहीं करती, मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा सूट करते हैं। तो इसीलिए अपनी केयर करें, ऑर्गेनिक चीज़ों के पीछे भागें, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे भागें, उस पे पैसे की वेस्टेज करें। ऑर्गेनिक खाएं पिएं, और ऑर्गेनिक चीज़ें ही बालों पे लगाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें बड़ी नेमतें दी हैं। तो बस ये नेमतों का शुक्र अदा करके इस वीडियो को एंजॉय, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, बस अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। और इतने अच्छे से व्लॉग के बाद अब तो बनता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। और नई शेरनियाँ मुझे ज़रूर बताया करें कहाँ से, किस सिटी, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ, रिप्लाई भी जाके देख लिया करें, क्योंकि कुछ मेरी बहनें कही थी आप ही आपका रिप्लाई नहीं मिलता, बट मैं रिप्लाई करती हूँ, सबको करती हूँ, कोई ऐसा कमेंट नहीं होता जिसको मैं रिप्लाई ना करूँ। तो आप लोग अपने जाके सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में देख लिया करें। और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, ढेर सारी दुआएं देते रहें, जैसे आप देते रहें, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट पलवशा आपी पे निछावर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।